इलाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का पुनः स्वागत है। आज है 3 सितंबर 2020। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे हर रोज़ की तरह हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय एमसीक्यू के बारे में। आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाना है और वहाँ पे टाइप करना है इलाइट स्टडी। आप हमारा एजुकेशनल ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ इस ऐप पर निरंतर हमारी टीम आप लोगों के लिए लेकर आ रही है। आइए शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर से। पहला प्रश्न है, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? मध्य प्रदेश, केरल, राजस्थान या हिमाचल प्रदेश? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी केरल में इसे स्थापित किया जाएगा। केरल के मुख्यमंत्री है पिनाराई विजयन तथा यहाँ की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। याद रखिएगा, फीमेल से रिलेटेड है। और पहली बात क्या की जा रही है कि इंडियाज़ फर्स्ट इंटरनेशनल वुमेन्स ट्रेड सेंटर है, तो हरियाणा में से, माफ़ कीजिए, केरला में से खोला जा रहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। लियो कारगिल चोटी पर हाल ही में भारत का तिरंगा किसके द्वारा फहराया गया? सशस्त्र सीमा बल के जवान, वायुसेना के जवान, नौसेना के जवान या भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के जवान? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। ये तिरंगा फहराया गया भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के जवानों द्वारा। किस बीमा कंपनी ने लिगो LIGO नाम से AI स्टैंड फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित चैटबॉट सेवा शुरू की है? HDFC बैंक, केनरा बैंक, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस या ऑप्शन नंबर डी है पंजाब नेशनल बैंक? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के द्वारा इस लिगो नामक AI बेस्ड चैटबॉट की शुरुआत की गई है। इस तरह के प्रश्न अलाइड सर्विसेज की परीक्षा में देखने को मिलते हैं, तो इस प्रश्न को अलाइड सर्विसेज से प्रेरित माना जा सकता है। मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश के द्वारा इस योजना को शुरू किया गया है। उत्तर प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ जी और उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। और आनंदी पटेल जो पहले गुजरात की मुख्यमंत्री रह चुकी है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है। याद रखिएगा, विभिन्न तरह के हिमाचल प्रदेश के कम्पिटिटिव एग्जाम में एक प्रश्न राज्यों की योजनाओं से जरूर पूछा जाता है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के कश्मीर सेक्टर में पहली बार किस महिला पुलिस महानिरीक्षक की नियुक्ति की गई है? IPS अधिकारी अरुणा सिन्हा, चारू सिन्हा, रंजना सिन्हा या प्रोमिला सिन्हा? द राइट आंसर इज हियर ऑप्शन नंबर बी, चारू सिन्हा के द्वारा इसकी वहाँ पे इनकी अपॉइंटमेंट की गई है। और ये पहली ऐसी महिला है जो कि पुलिस महानिरीक्षक के पद पर इनकी नियुक्ति संभव हो पाई है। ऑस्ट्रेलिया सरकार ने पूर्व क्रिकेटर मैथ्यू हेडन एवं भारतीय मूल की महिला लीजा सिंह को भारत के साथ व्यापारिक संबंधों को बढ़ाने के लिए किस पद पर नियुक्त किया है? पर्यावरण संरक्षण दूत, जल जीवन दूत, व्यापार दूत या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, इन्हें बनाया गया है व्यापार दूत। भारत के किस राज्य द्वारा सी प्लेन सेवा शुरू की गई? आपको बताना है कौन सा राज्य है जहां पे सी प्लेन सेवा की शुभारंभ किया गया है। गुजरात, कर्नाटक, तेलंगाना या आंध्र प्रदेश? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, गुजरात में सी प्लेन सेवा की शुरुआत की गई है। और याद रखिएगा, सी प्लेन सेवा अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट से गुजरात के केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बीच में संचालित होगी। इस रूट का भी आपको पता होना चाहिए। और गुजरात के मुख्यमंत्री है विजय रूपानी जी तथा यहाँ की राजधानी है गांधीनगर। राजीव कुमार को किस पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है? हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, चुनाव आयुक्त, सुप्रीम कोर्ट का जज या नीति आयोग का उपाध्यक्ष? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, इन्हें बनाया गया है चुनाव आयुक्त। याद रखिएगा, डॉक्टर राजीव कुमार है वो नीति आयोग के CEO के पद पर है, CEO नहीं उपाध्यक्ष के पद पर है। वर्तमान में अभिकांत जी है उसके CEO, उसके आई थिंक CEO के पद पे ही कार्यरत है। तो आपने याद रखना है, ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और आपसे किसी न किसी कंपेटिटिव एग्जाम में प्रश्न जरूर पूछा जाएगा, क्योंकि इससे पहले जो लवास साहब थे उनको बनाया गया है एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बैंक का उन्हें उपाध्यक्ष बनाया गया, उसकी वजह से वैकेंसी खाली थी। अब आपने याद रखना है, जब भी आपके सामने नाम है राजकुमार का तो आपने इसे इंटरनेट कर देना है, इन्हें भारत का चुनाव आयुक्त बनाया गया है। हाल ही में पुरुषोत्तम राय का निधन हो गया, किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे?
फुटबॉल कोच या एथलीट कोच, क्रिकेट कोच या हॉकी कोच? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ये एथलीट कोच है, कोच थे। विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाता है? 2 सितंबर, 3 सितंबर, 4 सितंबर या 5 सितंबर? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी 2 सितंबर को मनाया जाता है विश्व नारियल दिवस। आगे डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू के बारे में। पहला प्रश्न है, केंद्र सरकार की रिपोर्ट के मुताबिक हिमाचल प्रदेश के कितने जिले नशे की चपेट में आ चुके हैं? 4, 5, 6 या 7? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 4। देखिए, ये बात की जा रही है केंद्र सरकार की रिपोर्ट पब्लिश हुई है। ऐसे तो हमें लगता है कि हिमाचल प्रदेश में शायद ही कोई जिला भी बचा होगा जिसमें नशा नहीं फैला हुआ है। आप भी इस कुरीति के लिए कुछ ना कुछ कीजिए, कमेंट सेक्शन में कुछ बताइएगा, नशे के बारे में कमेंट कीजिए कि इससे दूर रहिए, किस तरह से हमारी युवा पीढ़ी पतन की तरफ जा रही है। न्याय एवं आधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार देश के 272 जिले नशे की चपेट में आ चुके हैं, जिसमें से जो हमारे 4 जिले हैं कौन कौन से हैं? शिमला, कुल्लू, चंबा और मंडी का नाम आपने याद रखना है। आपसे इन जिलों के नाम भी पूछे जा सकते हैं। राजधानी शिमला है और सीएम का एरिया है मंडी, वो भी देखिए नशे के चपेट में आ चुका है। कुल्लू तो पहले से ही काफ़ी फेमस रहता है, मलाना जैसे क्षेत्र कुल्लू के नशे के लिए जाने जाते हैं। और चंबा भी देखिए जो कि एक पहाड़ी क्षेत्र है, वो भी इसकी चपेट में आ चुका है। देश के 272 जिले नशे की चपेट में आ चुके हैं, ऐसा कहना है न्याय एवं आधिकारिता मंत्रालय की रिपोर्ट का। हिमाचल प्रदेश में कहां पर कौशल विकास का उत्कृष्ट केंद्र स्थापित किया जा रहा है? सिराज मंडी, नाहन सिरमौर, मनाली कुल्लू या फिर सोलन के बागना घाट में? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, सोलन के बागना घाट में एक उत्कृष्ट टेक्नोलॉजी से लेस एक स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोला जाएगा, ताकि हिमाचल वासी भी अपने स्किल को डेवलप करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा को निखार सके। हिमाचल प्रदेश के किस 4 लेन मार्ग की रीअलाइनमेंट होगी? तो इस प्रश्न के सही उत्तर छांटिया, पठानकोट, मंडी, चंडीगढ़, मनाली, धर्मशाला, शिमला या उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है पठानकोट से मंडी। इसकी रीअलाइनमेंट की जाएगी ताकि किसी भी तरह की भविष्य में कोई भी यहाँ से दिक्कत का सामना ना करना पड़े। नेक्स्ट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंस्पायरेशनल क्वेश्चन है। देखिए, आपको बताना है कि हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिला के मनाली से संबंध रखने वाले छात्रा जया सागर को किस विश्वविद्यालय द्वारा पीएचडी के लिए 2.5 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति दी गई है? यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल यूके, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन या यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया? द राइट आंसर इज हियर ऑप्शन नंबर बी, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल यूके के द्वारा हमारे मनाली जिला कुल्लू से संबंध रखने वाली छात्रा है जया सागर। इन्हें इस पीएचडी के लिए देखिए 2.5 करोड़ की स्कॉलरशिप मिलना सच में ही पूरे प्रदेशवासियों के लिए गौरवान्वित करने वाली सूचना है। और आप लोग भी थोड़े से इंस्पायर हुई है, कड़ी मेहनत कीजिए, नियमित रूप से आप हमारी किताबों के साथ में तैयारी करेंगे, डेफिनेटली आपको नौकरी मिलेगी। पीछे भी आपने देखा होगा विभिन्न तरह की परीक्षाओं में बहुत से अभ्यर्थी हमारे इस प्लेटफॉर्म से भी निकले हैं। ठीक है, तो आप देखिए जया सागर का नाम याद रखिएगा। यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल यूके से रिसर्च करेंगे, पीएचडी की डिग्री लेंगे, मनाली जिला कुल्लू से इनका संबंध है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के मामले में हिमाचल प्रदेश को देश में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? दूसरा, तीसरा, चौथा या 5वां? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, सेकंड स्थान इन्हें प्राप्त हुआ है। याद रखिएगा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 11,860 किलोमीटर सड़कें स्वीकृत की गई है, जिसमें से कुल सड़कों में से 16,771 किलोमीटर सड़कों का कार्य पूरा हो चुका है और 5,059 किलोमीटर कार्य प्रगति पर है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत राज्य लोक निर्माण का लक्ष्य 13.8% है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पे कितना है? 6.81% है। ये फैक्ट भी आपको याद रखने हैं। राइट सर्विसेज में तो ऐसे फैक्ट सीधे सीधे पूछे जाते हैं और इस तरह के फैक्ट का इस्तेमाल जब आप रोड कनेक्टिविटीज़ के ऊपर एचएस के जीएस 1, 2, 3 में ऐसे राइटिंग में या राइट सर्विसेज या एनटी के मेन एग्जामिनेशन में लिखेंगे तो ये फैक्ट्स आपकी बहुत ही हेल्प करेंगे। आपको पता होना चाहिए हिमाचल प्रदेश में वर्तमान में जो सड़कों की लंबाई है 37,000 किलोमीटर का जाल हमारे प्रदेश में बिछ चुका है और इसमें से 25,000 किलोमीटर सड़कें पक्की की जा चुकी है। हिमाचल प्रदेश का करीब 90% का जो आवागमन है सड़क माध्यम से ही पूरा संचालित किया जाता है। दिस फैक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट।
आगे आपकी कमेंट्स के बारे में है। महात्मा गांधी ग्लोबल पीस अवार्ड चमन ठाकुर को मिला, जो कि रेणुका सिरमौर जिला से है। अमित ठाकुर जी ने काफ़ी बेहतरीन जानकारी दी है, शुक्रिया। और अमित ठाकुर जी कहते हैं कि सर आप HPG के शुरू कीजिए समग्र अध्ययन से, यू आर डूइंग वेरी वेल जॉब, थैंक यू। आपका भी धन्यवाद इस तरह की बेहतरीन कमेंट्स करने के लिए। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने जो आपका फेसबुक के ऊपर भी हमारा एक पेज बन चुका है इलाइट स्टडी के नाम से, उस पेज के ऊपर भी हम नियमित रूप से वीडियो अपलोड करते हैं। आप उसका लिंक भी शेयर कर दिया करें सुबह, ताकि हमारे थोड़े से व्यूअर्स और सब्सक्राइबर बढ़ सके। यूट्यूब पे तो आप लोगों का प्यार हमें मिल ही रहा है, आप लोग अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर रहे हैं, हर रोज हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, उसके लिए हम आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। लेकिन अमित कुमार जी, HPG की किताब हमारी बहुत बड़ी किताब है, 461 पन्नों की वो किताब, और इस किताब का एक एक लाइन में 2-3 प्रश्न छिपे हुए, संभव भी नहीं है उस पूरी किताब को इस यूट्यूब पर पढ़ाना। लेकिन फिर भी आने वाले समय में कोशिश करूंगा कुछ अंश वहां से निकाल के आप लोगों के लिए एक सेपरेट लेक्चर की सीरीज लाई जाए। AK कौंडल जी है, कह रहे सर अपना 5 अगस्त 2020 को बताया था कि मंडी इज रैंकड एज पर। देखिए बहुत बढ़िया प्रश्न किया AK कौंडल जी, पहले तो मैं आपको धन्यवाद करता हूँ इस तरह के बेहतरीन प्रश्न उठाने के लिए। देखिए उसमें क्या था, जो ये रजिस्ट्रेशन का काम इनका चला हुआ है, ये कंटिन्यू चला हुआ है, ठीक है जी। तो अभी देखिए उसमें कांगड़ा सुपरसीड कर गया, लेकिन हमने देखा है बहुत से प्रश्न ऐसे कंपेटिटिव एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो हम इसको अपडेट भी करते रहते हैं। लेकिन एट प्रेजेंट की बात करें तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो इनकी रैंकिंग मिली है, कांगड़ा नंबर 1 पे, मंडी उसमें प्री नर्सिंग की जो टेस्ट सीरीज थी उसमें वो लीड पे चला हुआ था, ठीक है जी। तो आगे स्कोर अपडेट कर देंगे जब इसकी और भी बेहतरीन जानकारी आएगी। सर ऑप्शन इंग्लिश के साथ भी दिया करो, इनका ने नाम तो नहीं लिखा है, बॉबी कुमार जी है। बॉबी कुमार जी थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ कर लिया करें, थोड़ी सी हमारी भी पढ़ाई रहती है, हम भी उसमें व्यस्त रहते हैं, कोशिश जरूर करेंगे। अच्छा सुझाव है आपका कि इंग्लिश में भी आने चाहिए। यदि आप लोगों ने अभी तक हमारी हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन किताब, जो कि विभिन्न तरह की हिमाचल प्रदेश के कंपेटिटिव एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है, 10,000 से ज़्यादा का क्वेश्चन बैंक आई थिंक किसी परीक्षा को क्वालिफाई करने के लिए एक सफिशिएंट बैंक माना जा सकता है। तो इस किताब में 10,000 के आसपास विभिन्न तरह के प्रश्न उपलब्ध है। आप इस किताब को 2 से 3 बार पढ़ेंगे तो आपके हिमाचल प्रदेश में अच्छी पकड़ बन जाएगी। साथ में काफ़ी लंबे में से एक ऐसी किताब की भी जरूरत रहती है हिमाचल प्रदेश में, जिसमें एक अक्षर भी नेसेसरी ना हो, सिर्फ आप लोगों के लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ही अध्ययन सामग्री संग्रहित की गई हो। तो हमारी टीम आप लोगों के लिए लेकर आई है 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2020 तक के हिमाचल प्रदेश के डे टू डे के करंट अफेयर्स, गिरिराज समाचार पत्र का सारांश, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की सारी घटनाओं को सम्मिलित करके इस मैगजीन में 3000 प्लस का क्वेश्चन बैंक तैयार किया गया है। इन किताबों को आप सीधे हमारी वेबसाइट ilatstudy.co.in से घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। 2 नवीनतम किताबें हैं हमारी क्लर्क परीक्षा के लिए और महात्मा गांधी अध्ययन सामग्री। हर परीक्षा में महात्मा गांधी से जो प्रश्न पूछे जाते हैं, थ्योरी, सिंगल लाइनर और MCQ की जो हमारा पैटर्न है, उसी के साथ में महात्मा गांधी की किताब आप लोगों के लिए उपलब्ध है। वेबसाइट में जाकर आप इसे ऑर्डर कीजिएगा। हमारी 2 किताबें हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन और हाफ ईयरली मैगजीन्स, प्रकाश एंटरप्राइजेस मंडी, खड़बंदा जनरल स्टोर सुंदरनगर, अवस्थी बुक स्पोर्ट्स शॉप है आपकी मेन बाजार जोगिंदरनगर में, राज बुक डिपो सरका घाट, पेंसिल यहाँ पे देखिए था पेंसिल मिस RK ट्रेडर्स है सुंदरनगर के पास इनकी शॉप, वहाँ पे श्याम जनरल स्टोर के पास भी हमारी किताबें उपलब्ध है। सीबा स्टेशनर्स एंड बुक सेलर है आपके पद्दर में, तो पद्दर में भी ये किताबें उपलब्ध हो चुकी है। गुप्ता बुक सेंटर से आपके करसोग में इनके पास भी किताबें उपलब्ध है। शक्ति जनरल स्टोर है आपके डिस्ट्रीब्यूटर है, बुक सेलर्स स्टेशनर्स है, गवर्नमेंट ऑर्डर सप्लायर भी है। शक्ति लक्ष्मी नारायण टेम्पल हटनाला बाजार चंबा, तो देखिए चंबा में भी शक्ति जनरल स्टोर से आप हमारी किताबें ले सकते हैं। टेक्निकल बुक डिपो है आपका बैजनाथ में, और उसके बाद पॉपुलर बुक डिपो है नगरोटा बंगवा में, वहाँ डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में भी किताबें उपलब्ध है। उसके बाद देखिए कमल स्टोर से आपका कॉलेज रोड कांगड़ा, डडवाल बुक जोन है धर्मशाला में, उसके बाद गोयल बुक डिपो है आपका इधर आपका पालमपुर में है, ठीक है जी। और बैजनाथ में भी हमारी किताबें उपलब्ध है। टेक्निकल बुक डिपो मैंने आपको बताया था, यहाँ से भी आप इन किताबों को ले सकते हो। उसके बाद देखिए अलीसा बुक एंड स्टेशनर्स स्टोर है आपका कांगड़ा में। उसके बाद मॉडर्न बुक शॉप है आपका ढालपुर कुल्लू में, अजय बुक डिपो है ढालपुर कुल्लू में, शर्मा बुक डिपो है आपका बंजार में, किरण बुक डिपो आपका बिलासपुर में, और देखिए मोहन जनरल स्टोर हमीरपुर में, साहित्य सदन यूनिक बुक हाउस है आपका शिमला में, एकमात्र शिमला में इसी जगह पे हमारे दुकान ये किताबें उपलब्ध है। 2 ही किताबें उपलब्ध है। मोहन जनरल स्टोर में भी हमारी दोनों किताबें उपलब्ध है। गुरु कृपा बुक सेलर्स है आपके सिरमौर संगड़ाह में, और सेठी बुक्स एंड स्टेशनर्स है उन्ना में भी हमारी किताबों की पहुंच सुनिश्चित हो चुकी है। और सिगरी आपको लक्की बुक स्टोर है आपका सिरमौर में, वहाँ पे भी हमारी किताबें उपलब्ध करवा दी जाएगी। और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग इलाइट स्टडी यूट्यूब चैनल।